चलिए आज हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन लिखा है, इन द गिवन डॉक्यूमेंट इंसर्ट द टेक्स्ट बॉक्स आई स्टेन क्विट एंड टाइप वेलकम टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक टेक्स्ट बॉक्स लीजिएगा आई स्टेन क्विट और उसमें लिखना है वेलकम। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में आएंगे। टेक्स्ट बॉक्स में आने के बाद आई स्टेन क्विट लेंगे और इसमें लिखेंगे वेलकम। वेलकम लिख करके सेव है नेक्स्ट कर देंगे। दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, इन द गिवन प्रेजेंटेशन रिमूव द स्क्रेस्ट आउट इफेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कह रहा है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्क्रेस्ट हाउस जो लगा हुआ है उसको हटा देना है जी, तो जो कि होम टाइप के फ़ॉन्ट ग्रुप में मिलेगा। पहले ही जितना दूर है उतना दूर को सिलेक्शन कर लेंगे, पूरा को सिलेक्ट नहीं करना है। और होम टाइप के फ़ॉन्ट ग्रुप में एबी पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद सेव है नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, डिस्प्ले द गिवन प्रेजेंटेशन इन नोट पेज व्यू। यानी व्यू में जाकर के कह रहा है कि नोट पेज लेना है। पावर पॉइंट से क्वेश्चन है जो, इसके लिए व्यू पे जाएंगे और नोट पेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव है नेक्स्ट। चौथा क्वेश्चन, रिमूव वाटर मार्क फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट। यानी जो मेरा डॉक्यूमेंट है उसमें वाटर मार्क रिमूव करना है। वाटर मार्क रिमूव करने के लिए डिजाइन पे जाएंगे, पेज बैकग्राउंड ग्रुप, वहीं पे मिलेगा वाटर मार्क। देखिए वाटर मार्क है, डिजाइन पे जाने के बाद पेज बैकग्राउंड ग्रुप है और इसी में रहेगा नीचे रिमूव वाटर मार्क। रिमूव वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद सेव है नेक्स्ट। 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मर्ज एंड सेंटर द हेडिंग ब्लड डोनर डाटाबेस फ्रॉम द सेल A4 से लेकर के H4 तक। A4 और A4 से लेकर के H4 तक ब्लड डोनेशन करके कुछ लिखा हुआ है, उसको क्या कर देना है, मर्ज एंड सेंटर कर देना है। तो देखेंगे ब्लड डोनर ये लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ अलाइनमेंट ग्रुप में आएंगे और यही है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड क्रॉस, मर्ज सेल और मर्ज सेल। तो मर्ज एंड सेंटर लेना है तो मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इन द गिवन प्रेजेंटेशन ऐड 2 स्लाइड विद टाइटल एंड कंटेंट लेआउट एट द एंड। यानी एंड लिखा है, लास्ट में आपको 2 स्लाइड ऐड करना है। जो स्लाइड कौन सा, टाइटल एंड कंटेंट, जो कि होम टाइप के स्लाइड ग्रुप में मिलेगा। लास्ट स्लाइड पे क्लिक कर देंगे, न्यू स्लाइड में आएंगे, टाइटल एंड कंटेंट लेना है जी, तो टाइटल एंड कंटेंट यही है। फिर इस पे आएंगे, टाइटल एंड कंटेंट, 2 स्लाइड ऐड हो गया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इन द गिवन स्पीड शीट अप्लाई असेंस टू सेल स्टाइल टू रेंज कितना है, A2 से लेकर के G2 तक। तो A2 से लेकर के G2 तक सेल को सिलेक्ट करेंगे। इस सेल को आप डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और नहीं तो कंट्रोल जी करके भी सिलेक्ट कर सकते। कंट्रोल प्लस जी प्रेस करिएगा तो इस तरह के खुलेगा। इसमें लिखिएगा A2 सेमी डॉट G2 और ओके करिएगा, ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जाएंगे होम टाइप के स्टाइल ग्रुप में, सेल स्टाइल में ले लेंगे असेंस 2 और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है कि यू हैव ए क्रिएट ए बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर फ्रेंड। यानी अपने फ्रेंड के पास कह रहा है, के पास बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड है। यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड। अब कह रहा है कि चेंज करना चाहते हैं बैकग्राउंड ग्रीटिंग कार्ड में, तो क्या कर चेंज करना चाहते हैं, हाउ विल यू अप्लाई पर्पल में टेक्सचर बैकग्राउंड इफेक्ट। यानी कह रहा है कि जो मेरा पेज जो है ग्रीटिंग कार्ड जो है उसमें टेक्सचर बैकग्राउंड डालना है। तो टेक्सचर बैकग्राउंड डालने के लिए ध्यान से देखेंगे कहाँ जाना है। सबसे पहले डिजाइन पे जाएंगे, पेज कलर में आएंगे, फिल इफेक्ट में जाएंगे, उसके बाद टेक्सचर पे क्लिक करेंगे। इसी में है टेक्सचर बैकग्राउंड जी, और कौन सा पर्पल मेश लेना है। इस पर एक बार क्लिक करेंगे, ये देखिए पर्पल मैच आ गया यहाँ पे। इस पर ओके कर देंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट।
आगे के क्वेश्चन 9 नंबर देखेंगे। इन द गिवन स्प्रेडशीट ऑटो फिट विद द कॉलम बी, यानी कॉलम बी के कह रहा है कि ऑटो फिट कॉलम करना है विद, यानी चौड़ाई को ऑटो फिट कर देना है। कौन सा? कॉलम बी के। तो कॉलम बी पे सीधा क्लिक करेंगे, पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ देखिए ऑटो फिट कॉलम बी लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद सेव है नेक्स्ट। 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ऐड 6 न्यू स्लाइड, कह रहा है कि नया 6 स्लाइड नया ऐड करना है इन द गिवन प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन में। अप्लाई पुश ट्रांजेक्शन इफेक्ट, अब कह रहा है कि ट्रांजेक्शन इफेक्ट पुश करना है। ठीक है, इफेक्ट में टॉप यस टू वर्टिकल टू द फोर्थ स्लाइड नंबर 4। insert 6 slides blank, six slide plus control plus A, transaction push effect में top, save है next। Add watermark text envelope in the given document, यानी कह रहा है कि वाटर मार्क लगाना है जी। तो वाटर मार्क कहाँ से लगेगा? और एक चीज ध्यान में रखेंगे कि अगर एग्जाम में आपको ये नहीं सोचना है कि वर्ड खोले कि एक्सेल खोले कि पावर पॉइंट खोले, वो ऑटोमेटिक पेज खुला हुआ ही मिलेगा और उसी पे बनाना है। समझ गए? तो वाटर मार्क कहाँ मिलेगा जी? डिजाइन टैब में, है ना। अब देखेंगे कैसे बनेगा। डिजाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आएंगे वाटर मार्क, है ना जी। और हमको लिखना है यहाँ से 2 क्वेश्चन, वाटर मार्क लगाने के लिए और वाटर मार्क रिमूव करने के लिए। एकदम सेम प्रोसेस। रिमूव करने के लिए यहाँ क्लिक कर देंगे रिमूव पे, और वाटर मार्क लगाने के लिए कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे। उसके बाद टेक्स्ट पे, और यहाँ ASAP लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करके इसको कट कर देंगे, लिखेंगे इनवेलप। हो गया। उसके बाद ओके कर देंगे जी, लग गया इनवेलप। इतना करने के बाद सेव है नेक्स्ट। हार्ड क्वेश्चन है क्या जी? दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे। इन द गिवन स्पीड शीट, जहां क्वेश्चन में स्पीड शीट लिखा हुआ मिले, एक्सेल में स्पीड शीट, वर्ड में डॉक्यूमेंट और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। यह कह रहा है कि चेंज द चार्ट फ्रॉम ए पाई चार्ट टू ए बार चार्ट, अप्लाई डिफिकल्ट चार्ट स्टाइल, यानी कह रहा है कि हमारा पाई चार्ट है जी, है ना, और उसको चेंज करना है बार चार्ट, कॉलम चार्ट, कोई भी आएगा वो कैसे चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए चार्ट पे डिजाइन क्लिक करेंगे, उसके बाद आएंगे चार्ट डिजाइन टैब में, समझ गए। उसी में आएगा चेंज टाइप। अब देखेंगे इसको। पाई चार्ट बना हुआ है, इसी पे क्लिक करेंगे, ऊपर में जाएंगे चार्ट डिजाइन, चेंज टाइप में जाएंगे, और कौन सा कह रहा है जी, देखिए यहाँ पाई के नीचे लिखा है ना, ओके कर देंगे, चेंजिंग हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इन द गिवन प्रेजेंटेशन, यानी पावर पॉइंट से है जी। ऐड 2 ब्लैंक स्लाइड, 2 ब्लैंक स्लाइड ऐड करना है, हाल ही में पढ़ाए हैं ना ये। ऐड करने के बाद कह रहा है कि अप्लाई रैंडम बार, यानी रैंडम बार स्लाइड शो डालना है, स्लाइड इफेक्ट डालना है उसमें, है ना। वो कहाँ मिलेगा? स्लाइड ट्रांजेक्शन एंड हॉरिजेंटल इफेक्ट टू ऑल स्लाइड,
यानी कह रहा है कि रैंडम बार लीजिएगा, उसके बाद जो इफेक्ट जो है वो हॉरिजेंटल इफेक्ट डालना है। वो कैसे होगा देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले 2 गो स्लाइड ऐड करना है। कहाँ जाएंगे जी? न्यू स्लाइड पे ऐड हो गया 2। इसके बाद ऑल स्लाइड कर रहा है तो फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए कर देंगे तो पूरा स्लाइड सिलेक्ट हो जाएगा जी। ट्रांजैक्शन पे जाएंगे और देखिए यहाँ रैंडम बार है। अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ क्लिक करेंगे तो बहुत सारा रहेगा जी रैंडम बार। रैंडम बार पे क्लिक करने के बाद यहाँ इफेक्ट में जाएंगे, हॉरिजेंटल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव है नेक्स्ट। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे। एक आ रहा है कि मूव द वर्कशीट कार लोन एंड इंसर्ट इट आफ्टर द वर्कशीट होम लोन। समझ गए? यानी कह रहा है कि कार लोन जो है उसको होम लोन के बगल में रखना है। उसको क्वेश्चन समझे? कहाँ जो एक्सेल में सीट जो बनता है नीचे में उसको मूव कर देना है। वो देखेंगे कैसे बनेगा। मूव कॉपी सीट पढ़ाए हैं जी एक्सेल में। होम टैब को सेल ग्रुप में फॉर्मेट में लिखवाए थे पूरा। उसमें क्या लिखा है? रो हाइट, कॉलम विड्थ है ना, रीनेम, ये सारा चीज लिखवाए है ना, उसी में सब मिलेगा। अब यहाँ जाएंगे फॉर्मेट में, देखिए मूव कॉपी सीट, इसको क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे जी। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। इन द गिवन प्रेजेंटेशन इंसर्ट ए न्यू स्लाइड। यानी कह रहा है कि नया स्लाइड लेना है। कौन सा स्लाइड लेना है जी? टू कंटेंट। और कहाँ लेना है? तो लेआउट एट द एंड, यानी लास्ट में एकदम ऐड करना है, फर्स्ट में नहीं। देखेंगे इसको, है ना बहुत सारा स्लाइड। तो सबसे लास्ट वाला स्लाइड पे क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड में जाएंगे। हाँ सर, हाँ हाँ। और टू कंटेंट कह रहा है ना जी, तो देखिए हाँ टू कंटेंट है, इस पे क्लिक कर देंगे, ऐड हो गया। उसके बाद सेव है नेक्स्ट। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट इंसर्ट ए टेबल विद 3 रो एंड 3 कॉलम, यानी 3 रो और 3 कॉलम लेना है जी टेबल में। उसके बाद कह रहा है कि एंड चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ इंटायर टेबल टू ऑरेंज, यानी कह रहा है कि टेबल लीजिए 3 बाई 3 का और सभी टेबल में, इंटायर मतलब ऑल, वो सभी टेबल में क्या कर देना? ऑरेंज कलर करना है जी। तो टेबल में कलर करने के लिए कहाँ जाएंगे? टेबल डिजाइन में। सबसे पहले टेबल लेंगे जी, 3 बाई 3 कह रहा है ना जी, तो ऊपर नीचे 3 लिख देंगे, दोनों में ओके करेंगे। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और टेबल डिजाइन में जाएंगे शेडिंग कलर में। और कौन सा कलर है जी? यहाँ से ऑरेंज ले लेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। अब आगे का क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे। अप्लाई ड्रॉप कैन इन मार्जिंग इफेक्ट टू द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ गिवन डॉक्यूमेंट। ड्रॉप कैप पढ़ाए होंगे। ड्रॉप कैप, ड्रॉपेड, रिमूव, यानी हिंदुस्तान पेपर पढ़ते होंगे तो एच बड़ा लिखा रहता है जी, उसी को कहा जाता है ड्रॉप कैप, जो कि इंसर्ट टाइप के टेक्स्ट ग्रुप में मिलेगा। इंसर्ट टाइप में आएंगे जी, टेक्स्ट ग्रुप में आएंगे। यहाँ देखिए इन मार्जिंग है जी, इन मार्जिंग पे क्लिक कर देंगे, पी बड़ा हो गया। उसके बाद सेव है नेक्स्ट।
8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्रिएट टू एडिशनल ब्लैंक स्लाइड, 2 गो ब्लैंक स्लाइड लेना है जी इन द प्रेजेंटेशन एंड व्यू प्रेजेंटेशन थ्राउट द स्लाइड शॉर्टर व्यू। कह रहा है कि 2 गो आपका स्लाइड लेना है ब्लैंक और उसके बाद व्यू में जाकर के स्लाइड शॉर्टर लगा देना है, क्योंकि यहाँ व्यू लिखल है ना, इसलिए व्यू में जाएंगे और 2 गो स्लाइड लेंगे जी ब्लैंक, फर्स्ट सेकेंड, व्यू में जाएंगे और यहाँ से स्लाइड शॉर्टर पे क्लिक कर देंगे। व्यू से क्वेश्चन, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर, नोट पेज, तीनों से क्वेश्चन आता है जी एक जगह से। अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। इन द गिवन वर्कशीट अप्लाई वर्धना फॉन्ट S12, S12 में जाएंगे और वर्धना फॉन्ट डालना है जी। यानी यहाँ देखो S12 पे क्लिक हो गया जी और यहाँ से वर्धना ले लेंगे, लिख देंगे VER आ जाएगा, उसके बाद क्लिक कर देंगे जी, सेव एंड नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, नहीं कब खुलेगा जी। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जी, उसको क्या कर देना है, स्क्रैच आउट रिमूव कर देना है। जो कि ये लिखवाए हैं ना जी, इसको सेलेक्ट करेंगे और ये भी पे क्लिक कर देंगे, टाइम खत्म। देखिए जी लिखा है इन द गिवन स्प्रेडशीट इंसर्ट ए न्यू कॉलम आफ्टर कॉलम ए, यानी ए के बाद कह रहा है। क्या कह रहा है आफ्टर मतलब के बाद। तो सीधा बी पे क्लिक करेंगे, जाएंगे इंसर्ट में और एगो सेल ले लेंगे। ए के बाद देखो तो हो गया ना, उसके बाद सेव है नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है इन द गिवन प्रेजेंटेशन रिप्लेस द प्रेजेंटेशन विद द वर्ड डेमोस्ट्रेशन यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। अब इसको स्टार्ट करेंगे, रिप्लेस करना है। रिप्लेस के लिए 2 ऑप्शन, पहला Ctrl+H और दूसरा होम टैब के एडिटिंग ग्रुप। तो होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में आएंगे और यहाँ फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। आ गया। अब यहाँ क्या है प्रेजेंटेशन, इस पे 2 बार क्लिक करिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। Ctrl+C करिए और यहाँ जाके Ctrl+V कर दीजिए। फिर इस पे क्लिक करिए Ctrl+C और इसमें Ctrl+V। उसके बाद रिप्लेस ऑल हो गया चेंज। हो गया चेंज। उसके बाद सेव है नेक्स्ट। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, हाईलाइट द थर्ड सेंटेंस। देखिए हाईलाइट द थर्ड सेंटेंस इन द गिवन डॉक्यूमेंट विद द रेड कलर, यानी कह रहा है कि हाईलाइट कलर रेड डालना है। कौन सा रेड। कौन सा सेंटेंस, द थर्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस नंबर 3 को सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं टेक्स्ट कलर, हाईलाइट कलर यही है जी। अब इसमें जाएंगे और रेड कलर ले लेंगे, सेव है नेक्स्ट। हाईलाइट कलर के लिए कि हम बताए हैं ना कि पीछे कलर करता है। आगे अप्लाई बोल्ड फॉन्ट स्टाइल टू इंटायर डॉक्यूमेंट, यानी पूरे को क्या कर देना है, बोल्ड कर देना है जितना भी लिखा हुआ है। इंटायर मतलब ऑल। उसके लिए ऑल करने के लिए कहीं पे क्लिक करेंगे, Ctrl+A कर देंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बी पे क्लिक कर देंगे, बोल्ड हो गया, सेव है नेक्स्ट। आगे के क्वेश्चन देखेंगे, इन द गिवन प्रेजेंटेशन डिलीट एनी वन प्लेस होल्डर फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, यानी फर्स्ट स्लाइड को क्या करना है, या कोई स्लाइड को एगो के डिलीट कर देना है। तो स्लाइड पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट बटन पे प्रेस कर देंगे, वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद सेव है नेक्स्ट। ऐसा आएगा तो ओके कर देंगे। आगे के क्वेश्चन देखेंगे, इन द गिवन प्रेजेंटेशन डिलीट
ऑल द इमेज फ्रॉम सेकेंड स्लाइड, यानी सेकेंड स्लाइड का पूरा इमेज डिलीट कर देना है। सेकेंड स्लाइड पे क्लिक करेंगे कि कोई एक इमेज पे क्लिक करके कंट्रोल ए कर दीजिएगा, सब इमेज सिलेक्ट हो जाएगा, कीबोर्ड से डिलीट बटन, खत्म। आगे के क्वेश्चन है सेट द 1.5 इंच लेफ्ट मार्जिन फॉर द गिवन डॉक्यूमेंट, यानी कह रहा है कि लेफ्ट में जो है वो मार्जिन कर देना है 1.5 इंच। तो मार्जिन करने के लिए पेज लेआउट में जाएंगे, मार्जिन पे कस्टम मार्जिन, और लेफ्ट में लिखेंगे 1.5 इंच, 1.5 IN लिख देंगे, इंच हो गया। उसके बाद ओके, सेव है, नेक्स्ट। 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इन द गिवन प्रेजेंटेशन रिमूव द इटैलिक इफेक्ट। अब कह रहा है कि इटैलिक जो है उसको रिमूव कर देना है ना। फ्रॉम द पैराग्राफ बिगिनिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, इज डॉट इंफॉर्मेशन। आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इसमें क्या है कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एक तरफ से आएगा इटैलिक रिमूव करने के लिए, एक तरफ से आएगा आपको स्क्रैच आउट रिमूव करने के लिए, सेम क्वेश्चन में। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और इटैलिक रिमूव करने के लिए ना कह रहा है तो आई पे क्लिक कर देंगे, रिमूव हो जाएगा। कभी ये भी आएगा स्क्रैच आउट रिमूव करने के लिए। आगे के क्वेश्चन देखेंगे। इन द गिवन स्प्रेडशीट फाइल ऑटो फिट विद ऑफ द इंटायर कॉलम क्वांटिटी सी। अब कह रहा है कि कॉलम जो सी है क्वांटिटी लिखा हुआ है, जो क्या है कि एक दूसरे में जा चुका है, वो सही ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको क्वांटिटी का ऑटो फिट विद कर देना है। तो इसके लिए सी पे सिलेक्ट करेंगे, जो सी का कह रहा है। फॉर्मेट पे जाएंगे, ऑटो फिट विद लिखल है, कॉलम विद है ना, इस पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक पूरा क्वांटिटी दिखाई देगा लिखा हुआ। उसके बाद सेव है, नेक्स्ट। 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इन द गिवन स्प्रेडशीट ऑटो फिट द विद ऑफ द कॉलम बी। अब कॉलम बी को ऑटो फिट करना है, एकदम सेम क्वेश्चन। अब बी पे क्लिक करेंगे और होम टैब के सेल ग्रुप के फॉर्मेट में जाएंगे, ऑटो फिट विद कर देंगे, और उसके बाद सेव है, नेक्स्ट। हाँ, इसका भी हो गया 10। चलो देखो जी, फर्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन प्रेजेंटेशन रिमूव द स्क्रैच आउट इफेक्ट ऑफ द टेक्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी मतलब इसमें क्या है जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को स्क्रैच आउट रिमूव करना है, यानी जो स्क्रैच आउट कहाँ मिलेगा, होम टैब के फ्रंट ग्रुप में। यस सर, करे ना, यस यस। ऑटोमेटिक पेज खुलेगा एग्जाम में। अब देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, और जितना रेड में कटल है वहीं तक, और इस पे यहाँ क्लिक कर देंगे, स्क्रैच आउट पे ही हट गया। उसके बाद सेव है, नेक्स्ट। एक क्वेश्चन बन गया। अच्छा दूसरा बताओ ना, दूसरा को समझ। दूसरा देखो, सेट 1.5 इंच बॉटम मार्जिन फॉर द गिवन डॉक्यूमेंट। ये कह रहा है कि 1.5 इंच जो है ना, वो मार्जिन करना है कहाँ, बॉटम में। तो मार्जिन करने के लिए जाएंगे पेज लेआउट टैब में, वहीं पे मार्जिन मिलेगा। पेज लेआउट में जाएंगे, मार्जिन में आएंगे, कस्टम में जाएंगे, और बॉटम में कह रहा है ना, तो देखिए यहाँ बॉटम लिखल है, इसी में लिख देंगे 1.5 IN इंच, और ऊपर से 1.5 इंच कट जाएगा जी, कट गया। उसके बाद सेव, नेक्स्ट। 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा ज़्यादा है इसलिए ध्यान से इसको देखेंगे। यू हैव क्रिएट ए बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर फ्रेंड्स, है ना, यानी यहाँ तक आपका क्वेश्चन है जी। उसके बाद क्या करना है वो लिखल है।
You want to change the background of the greeting card, यानी बैकग्राउंड जो है उसका क्या करना है, ग्रीटिंग कार्ड के चेंज कर देना है। क्या चेंज करना है? हाउ विल यू अप्लाई पर्पल में टेक्सचर इफेक्ट टू द गिवन ग्रीटिंग कार्ड, यानी टेक्सचर इफेक्ट जब हम वर्ड पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे डिजाइन टैब में फॉर्मेट बैकग्राउंड में जो पेज कलर होता है उसी में आपको मिलेगा टेक्सचर इफेक्ट। डिजाइन टैब में जाएंगे, पेज कलर में, फिल इफेक्ट, टेक्सचर में कौन सा इफेक्ट लेना है? पर्पल मेश। इस पे क्लिक करेंगे जी, पर्पल मेश आ गया। ओके, लग गया ग्रीटिंग कार्ड में। 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्यों लगता है? In the given presentation, add 2 blank slide, apply ripple slide transaction to all the slide। यानी कह रहा है कि ऐड 2 ब्लैंक स्लाइड, 2 ब्लैंक स्लाइड ऐड करना है। ऐड करने के बाद जाना है ट्रांजैक्शन टैब में, उसके बाद रिपल इफेक्ट ले लेना है। देखिए यहाँ से न्यू स्लाइड में आएंगे, 2 ब्लैंक स्लाइड ले लेंगे। उसके बाद हाँ 2 बार, और उसके बाद देखिए ऑल स्लाइड लिखल है तो फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए कर देंगे, सब स्लाइड सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जाएंगे ट्रांजैक्शन टैब में और यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिपल लिखल होगा जी, देखो यहाँ रिपल है, इस पे क्लिक कर देना है, एकदम इफेक्ट दिखाई देगा जी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, डिलीट वर्कशीट। वर्कशीट जहाँ लिखा रहेगा समझिए कि एक्सेल से क्वेश्चन है। होम लोन फ्रॉम द गिवन स्पीड शीट, यानी डिलीट करने के लिए कह रहा है। जो होम लोन शीट जो बनल है उसको क्या कर देना है? डिलीट कर देना है। देखो होम लोन है, यहाँ सीट बना हुआ, इस पे क्लिक कर देना है, डिलीट पे आएंगे और डिलीट सीट कर देंगे, खत्म हो गया। सेव एंड नेक्स्ट। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इन द गिवन प्रेजेंटेशन चेंज द केस। अब केस चेंज करना है जी। केस 5 प्रकार के बताए हैं ना, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोगल केस, सब बतावल है। इसमें देखो क्या कर रहा है, पैराग्राफ प्रेजेंट ऑन द 3rd स्लाइड, यानी स्लाइड नंबर 3 को लोअर केस कर देना है, सेंटेंस जो भी लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए कर दीजिएगा, सब सिलेक्ट हो जाएगा जी। उसके बाद जाएंगे डबल ए पे और लोअर केस पे क्लिक कर देंगे कीबोर्ड से। सेव एंड नेक्स्ट। 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सेट जूम परसेंट, 70% जूम लेवल करना है। और जूम करके देखते हैं वो कहाँ जाएंगे जी, व्यू में, व्यू टैब में आएंगे और यहाँ जूम पे क्लिक करेंगे, 70% को सिलेक्ट करेंगे। नहीं है तो यहाँ कस्टम में लिख देंगे 70 और लिखने के बाद ओके, तब सबमिट। अब देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को, इन द गिवन स्पीड शीट सो लेगेड। सो क्या है? लेगेड है जी। एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द चार्ट। अब देखिए लेगल रहेगा या चेंज चार्ट रहेगा, सीधा जाएंगे कहाँ? चार्ट डिजाइन टैब में। अब इस क्वेश्चन के अनुसार समझेंगे। सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे जी, क्लिक करने के बाद चार्ट डिजाइन में जाएंगे और यहाँ देखिए पाई चार्ट पे। अब इसके बाद डिजाइन टैब में जाएंगे, यहाँ लिखल है ऐड चार्ट एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट लिखल है ना, इस पे क्लिक करेंगे और लेगेट पे क्लिक करेंगे। लेगेट पे क्लिक करने के बाद बॉटम लिखा हुआ है जी, हाँ तो बॉटम पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इन द गिवन MS वर्ड डॉक्यूमेंट रिप्लेस द वर्ड प्रोग्रामर विद द वर्ड डेवलपर।
थ्राउट द डॉक्यूमेंट, यानी कह रहा है कि प्रोग्रामर आपका लिखा हुआ है जी, उसके जगह पे डेवलपर कर देना है। उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने के लिए दो तरीका, Ctrl+H या होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में। यहाँ एडिटिंग ग्रुप में आएंगे और रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। ऊपर में लिखना है आपको क्या, प्रोग्रामर। लिखने में समय लगा, इस पे प्रोग्रामर पे डबल क्लिक करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। Ctrl+C कर दीजिएगा, कॉपी हो जाएगा और यहाँ ले आन के पेस्ट कर देना है, Ctrl+V। फिर डेवलपर पे डबल क्लिक करना है, सिलेक्शन हो जाएगा, Ctrl+C कर देना है, इसमें जाकर के Ctrl+V, रिप्लेस ऑल, ओके, ओकरा बाद क्लोज। क्लोज हो गया। उसके बाद सेव है, नेक्स्ट। अब अंतिम क्वेश्चन है जी, इसको देखेंगे। इन द गिवन प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन जहां लग जाएगा वो पावर पॉइंट से क्वेश्चन हो गया। इंसर्ट ए न्यू स्लाइड विद टू कंटेंट, लेआउट एट द एंड, यानी कह रहा है कि स्लाइड के लास्ट में क्या गो, एगो स्लाइड लेना है जी। और कौन सा स्लाइड, टू कंटेंट। स्लाइड 9 प्रकार के होते हैं जी, उसमें से टू कंटेंट एगो ले लेना है। यानी लास्ट में कहा है, इंड लिखल है ना, लास्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ न्यू पे जाएंगे, टू कंटेंट लेंगे, एक एगो लेना है जी। और उसके बाद सेव है, नेक्स्ट, हो गया 1 मिनट पहले। उसके बाद आएंगे इन टेस्ट पे, यस करेंगे, पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4 5, यस। यहाँ से एनालिसिस पे रिजल्ट देख लेंगे कितना सही हुआ जी। 10 में 10 सही, एकदम 100 में 100। देखो दूसरा, मार्जिन करना है टॉप में 1.5, उस समय किस में किए थे, लेफ्ट में। अभी करना है टॉप में, तो पेज लेआउट, मार्जिन, कस्टम, और टॉप में लिखेंगे 1.5 IN, ओके, सेव है, नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्रिएट 2 एडिशनल ब्लैंक स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन एंड व्यू प्रेजेंटेशन थ्राउट द स्लाइड सॉर्टर, यानी कह रहा है इस क्वेश्चन कि 2 गो ब्लैंक स्लाइड लेना है। ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद व्यू टैब में जाकर के स्लाइड सॉर्टर दिखा देना है। कहीं ले सकते हैं, कोई जरूरी ना है। 2 गो ब्लैंक स्लाइड ले लिए हैं, ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद व्यू टैब में जाना है और स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक कर देना है, इस तरह से दिखा देना है। उसके बाद सेव है, नेक्स्ट। आगे क्वेश्चन है, डिलीट द पिक्चर कंटेंट कंट्रोलर, है ना, फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट, यानी पिक्चर कंट्रोल जो है उसको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। तो देखिए यही है पिक्चर कंट्रोल, इस पे क्लिक करिए, कीबोर्ड से सीधा डिलीट कर दीजिए। उसके बाद सेव है, नेक्स्ट। आगे क्वेश्चन है, सेट 90% जूम कर देना है। तो जूम कहाँ से करते हैं जी, व्यू टैब में जाकर के ना, व्यू टैब का कौन सा, शो ग्रुप, जूम ग्रुप में व्यू टैब में जाएंगे, यहाँ देखिए जूम ग्रुप है, इस पे क्लिक करेंगे, 90% करना है, यानी यहाँ पे आपको 90 लिखना होगा जी, और लिख करके ओके कर देंगे। उसके बाद सेव है, नेक्स्ट। यस। अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इन द गिवन प्रेजेंटेशन इंसर्ट ए न्यू स्लाइड, कंपैरिजन स्लाइड लेना है। कहाँ जी, लेआउट, इंड लिखल है ना, यानी लास्ट में लेना है कंपैरिजन। तो लास्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड में जाएंगे और कंपैरिजन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव है, नेक्स्ट। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। इन द गिवन प्रेजेंटेशन रिमूव द इटैलिक इफेक्ट, यानी इटैलिक इफेक्ट रिमूव कर देना है, किसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में जी। इस पे क्लिक करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करेंगे, ना कि पूरा इन्वर्टेड कॉमा को भी सिलेक्ट नहीं करना है, जो लिखा हुआ है टेक्स्ट उसी को, और इटैलिक रिमूव कर देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, ऐड 6 स्लाइड, 6 गो स्लाइड लेना है जी, और ट्रांजेक्शन इफेक्ट पुश डालना है, और फ्रॉम में टॉप, कौन सा,
वो डालना कौन सा है, सब स्लाइड पे पुश नहीं करना है, स्लाइड नंबर 4 पे ही, 4 पे ही करना है, सब पे नहीं। स्लाइड लेंगे 6 गो, 6 स्लाइड हो गया। चौथा स्लाइड पे क्लिक करेंगे, जाएंगे ट्रांजैक्शन में और पुश इफेक्ट लेना है, यहाँ पुश है। उसके बाद इफेक्ट ऑप्शन में टॉप, सेव है नेक्स्ट। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इन द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप। अब पेज को लैंडस्केप में चेंज करना है, जो कि पेज लेआउट के में मिलेगा जी। पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, ओरिएंटेशन पे और लैंडस्केप। हो गया लैंडस्केप में पेज, सेव है नेक्स्ट। 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 70% जूम करना है जी। अब व्यू टैब में जाएंगे, जूम पे क्लिक करेंगे और 70% कर देंगे जूम। यहाँ कस्टम में एडिट कर देंगे, 70 ओके कर देंगे, सेव है नेक्स्ट। देखो जी पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखल है ना जी, रिमूव द इटैलिक इफेक्ट। हम समझा रहे हैं क्वेश्चन, बाकी सब लिखावल है ना, कैसे बनाना हुआ आपको समझना है जी। क्वेश्चन समझा रहे हैं ना कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कैसे बनाना है। सेम आएगा ये हम नहीं कह सकते हैं, अगर आ गया तो आपका भाग। इसमें लिखा है रिमूव द इटैलिक इफेक्ट, यानी किसको इफेक्ट इटैलिक रिमूव करना है, तो टेक्नोलॉजी इज इंफॉर्मेशन। अब इस पे क्लिक करेंगे जी, हो गया सिलेक्शन। इटैलिक रिमूव करेंगे और सेव है नेक्स्ट। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इन द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट रिप्लेस, यानी रिप्लेस करना है। इसमें कल भी बताए थे ना जी रिप्लेस वाला, इसमें रिप्लेस करना है। रिप्लेस क्या करना है, नाइस लिखल है और मैन लिखल है, यानी जहां जहां नाइस लिखा हुआ है वहां क्या कर देना है, मैन कर देना है। क्वेश्चन खुलेगा। रिप्लेस करने के लिए 2 तरीका बताए थे, वो कंट्रोल एच करके या नहीं तो फिर होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे। होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे, रिप्लेस में आएंगे। ऊपर क्या लिखना है जी, नाइस, NICE, या नीचे में MAIN, मैन, और यहाँ से रिप्लेस ऑल कर देंगे जी। उसके बाद ओके क्लोज। क्लोज उसके बाद सेव है नेक्स्ट। बन गया। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इन द गिवन स्पीड सीट, यानी स्पीड सीट जहां लग जाएगा वो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, एक्सेल से कह रहा है कि ऑटो फिट द विड्थ ऑफ द कॉलम बी, यानी कॉलम बी को कह रहा है ऑटो फिट करने के लिए। नंबरिंग से उसको चौड़ाई नहीं बढ़ाना है जी, ऑटो फिट कर देना है, ऑटोमेटिक। बी पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ फॉर्मेट में आएंगे। देखिए ऑटो फिट लिखल है कॉलम में, इस पे क्लिक करेंगे ऑटो फिट हो जाएगा जी। उसके बाद सेव है नेक्स्ट। 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। डिस्प्ले द गिवन प्रेजेंटेशन इन नोट पेज व्यू, कल भी आया था जी। व्यू लिखा है तो सीधे कहाँ जाएंगे, व्यू में। अब यहाँ व्यू में आएंगे और नोट पेज पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव है नेक्स्ट। आगे है क्वेश्चन स्लाइड शॉर्टर व्यू, तो व्यू में जाएंगे और स्लाइड शॉर्टर, कल हम बताए भी थे आप लोगों को कि व्यू टैब से स्लाइड शॉर्टर, नोट भी, नोट पेज, ये तीनों आएगा जी। कल बताए थे ना, 2 गो आ गया 1 गो में। और व्यू में जाएंगे, यहाँ से स्लाइड शॉर्टर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव है नेक्स्ट। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इन द गिवन प्रेजेंटेशन ऐड 3 ब्लैंक स्लाइड, यानी कह रहा है कि 3 गो ब्लैंक स्लाइड आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद अप्लाई अनकवर स्लाइड ट्रांजेक्शन इफेक्ट, यानी ट्रांजेक्शन में जाएंगे और इफेक्ट डालेंगे, स्लाइड डालेंगे। कौन सा, अनकवर। अनकवर डालने के बाद एक और इफेक्ट आता है, टॉप कर देना है।
और उसके बाद सबमिट। अब देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। पहले न्यू स्लाइड में जाएंगे जी, कै गो 3 गो कह रहा है ना, तो 3 गो इसे स्लाइड ले लेंगे, 3 गो हो गया। उसके बाद ऑल द स्लाइड कर ले तक एक पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल एक कर देंगे, पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जाएंगे ट्रांजेक्शन में और यहाँ बिंदु पे क्लिक करेंगे तो अनकवर यहाँ मिल जाएगा जी। अनकवर पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट कर रहा है टॉप, तो टॉप डाल देंगे। देखिए यहाँ टॉप लिखल है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। आगे के क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। इन द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इंसर्ट हाइपरलिंक टू इमेज। एगो नहीं समझ में आया तो बैठो आराम से। इन द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक लगाने के लिए बताया था ना जी, कैसे हाइपरलिंक लगेगा? टू द इमेज, यानी इमेज पे हाइपरलिंक लगाना है। हम बताए हैं टेक्स्ट पे लगाने के लिए, तो इमेज रहे या टेक्स्ट रहे, दोनों को क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे, है ना। और सिलेक्ट करने के बाद ये वेबसाइट ऐड कर देना है जी। अब सबसे पहले इमेज पे क्लिक करेंगे जी। फरमाइशी नहीं ना है कोई इमेज। यहाँ देखिए इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे, लिंक में आएंगे, क्योंकि हाइपर लिंक के लिए हम लिखाए हैं जी लिंक ग्रुप। इस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट लिंक में आएंगे और यहाँ जो हाइपर लिंक है इस पे डबल क्लिक करेंगे जी। सिलेक्शन करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जो एड्रेस नीचे लिखल है उस पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है जी। ओके, ये हाइपर लिंक से क्वेश्चन बन गया। ये चाहे वर्ड हो, एक्सेल रहे या पावर पॉइंट रहे, हाइपर लिंक बनाने के लिए सेम प्रोसेस है। कम से कम 10 को तो जरूर हाइपर लिंक रहेगा जी। कुछ वर्ड से रहेगा, कुछ एक्सेल से रहेगा, कुछ पावर पॉइंट से रहेगा। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है अरेंज एक्सेल डाटा बाय स्क्रोलिंग कॉलम ई एज इन A to Z स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर। यानी हम आप लोग को सिखाए होंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जी, जो शॉर्ट बाय ऑप्शन में आता है। कौन सा कॉलम कह रहा है सिलेक्ट करने के लिए? ई, तो ई पे क्लिक करेंगे जी। और देखिए इसमें आएंगे, लिखल है Z to A, लेकिन यहाँ करना क्या है? A to Z। तो A to Z पे क्लिक कर देंगे जी। चेंज हो गया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इन द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द पेज ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप। यानी पेज को क्या कर देना है? लैंडस्केप में। हम 2 स्टेप बताए थे, एक प्रोटेंट में और एक लैंडस्केप। मिलेगा कहाँ? पेज लेआउट टैब में, क्योंकि पेज ओरिएंटेशन में करना है जी। ओरिएंटेशन में आएंगे और यहाँ से लैंडस्केप कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन है जी मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर कहाँ मिलेगा जी? होम टैब कहाँ? हाँ, किसको करना है? तो ब्लड डोनर डाटाबेस लिखल है जी, है लिखल। और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आएंगे, मर्ज एंड सेंटर है जी। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। 10 के 10 क्वेश्चन बन गया। जाइए बनाइए। पासवर्ड रहेगा वो आपका 1 से लेकर के 5 तक, 1 2 3 4 5। और ऊपर में यूजर नेम में डालेंगे अपना लर्नर कोड।